अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अकाउंटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। किसी भी किस्म का आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं, जहां पर आपके बिजनेस में आप तमाम तरह चीज़ें मैनेज करते हैं रोज़मर्रा की, लाइक आपकी सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, जहां परचेज ऑर्डर भी बनाते हैं, डिलीवरी चालान भी बनाते हैं, परचेज ऑर्डर ट्रैकिंग भी आपको चाहिए होती है, कोटेशंस भी आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तमाम तर चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन फॉर्म है, जहां पर आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है और ये जो है वो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं पासवर्ड डाल के। यह आ गया हमारा मेन मेन्यू। सबसे पहले हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पर देखें आप यूज़र लॉगिन्स, यहाँ पे आप मल्टीपल लॉगिन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लाइक डिपार्टमेंट वाइज आप सॉफ्टवेयर को चलाना चाह रहे हैं, लाइक अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट्स का काम देना चाह रहे हैं, इन्वेंट्री वाले को इन्वेंट्री देना चाह रहे हैं और स्टोर को स्टोर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखें यूज़र्स बना सकते हैं। अब मैंने एक यूज़र बना दिया अकाउंट्स या अकाउंटेंट के नाम से, इसको मैंने सेव कर दिया, या आप देख सकते हैं यूज़र बन गया। अब इस यूज़र को मुझे क्या क्या परमिशंस देनी है, यहाँ पे देखें यूज़र राइट से, इससे पहले पासवर्ड में सेट कर देता हूँ। मैंने समझ लिया यूज़र्स को 1 2 3 इसको पासवर्ड दे दिया। अब मैं इसको परमिशन दे देता हूँ कि इस यूज़र के पास क्या क्या एक्सेस होगा। क्या वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, अलाउ करेंगे, नॉट अलाउड करेंगे तो वो एक्सेस हट जाएगा, ओपनिंग डाल सके, इन्वेंट्री देख सके, यानी पूरा आप यहाँ पे अपनी मर्जी से पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट उसको दे सकते हैं। जो भी आप उसको राइट्स देना चाहें आप उसको राइट देके सेव कर देंगे तो यूज़र्स को वो तमाम राइट्स जो है वो अलर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास अदर ऑप्शन आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर आप अपना अपडेट कर सकते हैं, क्लियर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं। मेंटेन में हम आ जाते हैं, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है कंप्लीट। मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपने तमाम अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, लाइक आपका जो है वो कैश, कस्टमर्स, आपके जो है वो इन्वेंट्रीज, एडवांस प्रीपेमेंट, फिक्स एसेट्स, आपके एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी कैपिटल, ऑनर्स ड्राइंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, ये आप देख सकते हैं पूरा जो है वो एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कस्टमर्स में जो है वो अपने कस्टमर का डेटा ऐड कर सकते हैं, कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर, दोनों का डेटा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मुझे क्रेडिट कस्टमर ऐड करना है और मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है तो मैंने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल इमरान अली ट्रेडिंग LLC। एक कस्टमर आ गया, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, रीजन, सब रीजन, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका अकाउंट मैनेजर। क्रेडिट लिमिट आप सेट करना चाहें तो आप क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। उसको मैंने सेव कर दिया, ये कस्टमर हमारे पास सेव हो गया। इसी तरीके से इसमें यहाँ पे आपके पास वेंडर्स का ऑप्शन है, आप अपने तमाम वेंडर्स ऐड कर सकते हैं जो आपसे माल खरीद रहे हैं, जिनसे आप माल खरीद रहे हैं उनके अकाउंट्स आ जाएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल मैंने अली ट्रेडिंग ऐड कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास अदर ऑप्शन हैं लाइक बैंक अकाउंट्स, जितनी भी आपकी बैंक्स होंगी वो आप तमाम जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स में यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेज है, आप अपने अकाउंट ओपनिंग बैलेंसेज डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कैश इन हैंड का बैलेंस डालना है तो आप कैश इन हैंड का बैलेंस डाल देंगे। इसके अलावा जो आपका पार्टी होगा जिससे पेमेंट लेनी होगी उसको आप डेबिट में डाल देंगे, जिसको देनी होगी उसको आप क्रेडिट में डाल देंगे। यानी आप अपने तमाम जो है वो अकाउंट्स एक दफ़ा यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे चार्ट ऑफ इन्वेंट्री है जहाँ पर अपने आप तमाम आइटम ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप मशीन के पार्ट सेल करते हैं तो मैंने मेन कैटेगरी में डाल दिया मशीन, इसके अंदर मैंने सब कैटेगरी बना दिया पार्ट्स। अब पार्ट्स के अंदर मैंने बता दिया मशीन, इसका ये जो है वो पार्ट नंबर आ गया, ये इसका जो है वो पूरा आइटम का नाम आ गया, समझ लें ये पूरा आपका आइटम का नाम आ गया। उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, उसका रैक नंबर, परचेज प्राइस आप डाल देंगे, कितने की परचेजिंग है, फॉर एग्जाम्पल 1200 की परचेजिंग है, सेलिंग प्राइस आपने डाल दी 1500 रुपये। रीऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि जैसे ही आपका जो है वो स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया, ये आपके पास यहाँ पे सेव हो गया। इसके अलावा जितने आइटम होंगे ये पूरे चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में आप ऐड करते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है वो चार्ट ऑफ इन्वेंट्री के बाद इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंसेज हैं, आप तमाम आइटम के बैलेंसेज डाल देंगे। बैलेंसेज डालने के बाद यहाँ पर आपके पास ब्रांड्स का ऑप्शन है, लोकेशंस का ऑप्शन है, प्राइस सेटिंग का ऑप्शन है, सेल टैक्स रेट आप फिक्स कर सकते हैं, रीऑर्डर लेवल्स लगा सकते हैं, चार्ट ऑफ सर्विसेज बना सकते हैं, वैल्यूएशन कॉस्ट मेथड आपका वेटेड एवरेज और नॉर्मल दोनों पे भी चल सकता है। और ये अदर सारे ऑप्शन है जिसमें आप कस्टमर्स, रीजन, बिजनेस, एम्प्लॉय, जॉब्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं परचेज में। परचेज ऑर्डर भी आप बना सकते हैं। मैंने परचेज ऑर्डर बनाना है, मैंने बता दिया ये मेरा कस्टमर है जिसको मैं ये मेरा वेंडर है जिससे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ।
मैं क्या आइटम ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने बता दिया। मशीन ऑर्डर कर रहा हूँ मैं कितनी क्वांटिटी, मैंने बता दिया 20 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ 1200 के हिसाब से। ये 24,000 का बिल बन गया, 17% मैंने GST लगा दिया। ये मेरा जो है वो एक परचेज ऑर्डर आ गया। इसको मैंने प्रिंट किया, ये मेरा परचेज ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। अब इसी को परचेज ऑर्डर को अगर मुझे बात डिलीवरी आ रही है, मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट इनवॉइस करता हूँ सेल टैक्स में, तो ये मेरी इनवॉइस कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे मैंने ऑर्डर का रेफरेंस नंबर दे दिया इन वेंडर का, और मैंने बता दिया कि अभी मेरे पास 15 मशीनें सिर्फ डिलीवर हुई हैं, मैंने 20 ऑर्डर की थी। 15 के हिसाब से मेरा बिल बन गया। अब ये बिल मैं अपनी पार्टी को पे करूँगा। अगर मैं यहाँ से पे करता हूँ तो डायरेक्ट पे हो जाएगा, वरना ये अमाउंट उनके लेजर में पोस्ट हो जाएगी। इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ये मेरी परचेज इनवॉइस आ गई है, आप देख सकते हैं। इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, PDF में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, तमाम ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा अब मैं आ जाता हूँ, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ रिपोर्ट्स के अंदर, परचेज ऑर्डर ट्रैकिंग। ये देखें, सबसे पहले आप देखें ट्रैकिंग चल रही है, जिसमें ये बता रहा है कि अली ट्रेडिंग से हमने ये माल ख़रीदा था, 20 ऑर्डर किया था, 15 हमें सप्लाई हो गए, 5 हमारे पास बैलेंस है। 5 की इनवॉइस भी आपके पास ये देखें, यहाँ पे इनवॉइस भी आ गई। इसको डबल क्लिक करूँगा, इसके आगे में पूरी इनवॉइस मुझे शो कर देगा। आप डायरेक्ट, यानी कि अगर आप परचेज ऑर्डर नहीं भी बनाते हो, आप डायरेक्ट सेल इनवॉइस भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज ऑर्डर बनाएं, ये हमारे सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है, तो मैं आपको दिखा रहा था, वरना आप डायरेक्ट इनवॉइस भी बना सकते हैं। परचेज रिटर्न लेना होगा तो परचेज रिटर्न लेंगे। आप पार्टी को पेमेंट देनी है तो यहाँ पे आपके पास 2 मेथड हैं, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट। अब कैश पेमेंट से मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने बता दिया। अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं बिल वाइज भी पेमेंट कर सकता हूँ और मैं टोटल लमसम पेमेंट भी कर सकता हूँ। तो मैं लमसम पेमेंट अगर करना चाहूँ या मैं बिल वाइज करना चाहूँ, तो मैं तमाम इसमें यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा बैंक में भी है, अगर बैंक पेमेंट करनी है तो मैं बैंक पेमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। सेल्स में आते हैं, यहाँ पे सेल टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन है आपके पास, सेल्स इनवॉइस का ऑप्शन है। इसी के अंदर डिलीवरी चालान और कोटेशन का भी ऑप्शन है, जो कि अभी हमने बंद रखा हुआ है, लेकिन वो ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। अब मैं अगर सेल टैक्स इनवॉइस बनाता हूँ, मैंने बता दिया इमरान मेरा जो है वो कस्टमर है, उसको मैं बेच रहा हूँ मशीन। 15 पीस मेरे पास आए हुए, 2 पीस मैंने दे दिए 1500 के हिसाब से, 17% GST लगा दिया। इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ये सेल टैक्स इनवॉइस आ जाती है। इसी तरह अगर सेल टैक्स में आप डील नहीं करते तो यहीं पे नॉन टैक्स इनवॉइस है, जहाँ पर सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस टैक्स का ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास कोई टैक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा सर, इसके साथ साथ इसमें जो है वो आपके पास तकरीबन तमाम 30+ रिपोर्ट्स आती हैं। परचेज रजिस्टर्ड, पूरे महीने में आपने कितनी परचेजिंग की है, कितना GST लगा है, कितना आपने परचेजिंग आपके पास आई है, किस किस वेंडर से परचेजिंग की है, वो आप वेंडर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, पीरियड वाइज निकाल सकते हैं। परचेज के अंदर मजीद और रिपोर्ट्स हैं, समरी है, पार्टी परचेज समरी है, पेमेंट रिपोर्ट्स है, इनवॉइस वाइज एक्टिविटी है, पार्टी वाइज एक्टिविटी है, आइटम परचेज समरी है, एनालिसिस है, और अकाउंट पेबल एजिंग रिपोर्ट है। सेल्स के अंदर भी आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स आती हैं। मैं सेल्स आपको दिखा सकता हूँ, ये सेल्स आ रही है हमारे पास। इसी के साथ अगर जो वो है पार्टी सेल समरी है, एजिंग रिपोर्ट्स हैं, सेम एज लाइक जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया। इन्वेंट्री बैलेंसेज में अगर आते हैं तो ये देख सकते हैं आप, 15 क्वान्टिटी वहाँ पर आई थी, 2 हमने सेल कर दी, बकाया 13 क्वांटिटी वहाँ पर रह गई है। कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि मशीन के अंदर जो है वो पार्ट्स के आइटम देखने हैं, या और मज़ीद आप जो कैटेगरी ऐड करेंगे तो आप कैटेगरी वाइज अपना स्टॉक पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो आपके आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ जाती है। डेली जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा आइटम वाइज वो आप देख सकते हैं, पीरियड वाइज देख सकते हैं। अकाउंट्स के लेजर आप देख सकते हैं। अब मुझे इमरान का लेजर देखना है तो इमरान का पूरा लेजर आ जाएगा कि इमरान से इतनी पेमेंट लेनी है। इसी तरह जो मेरे वेंडर होंगे, पेबल्स होंगे, उसका लेजर मेरे पास आ जाएगा कि यार इनको इतनी पेमेंट देनी है। इसको प्रिंट करूँगा तो ये लेजर प्रिंट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कस्टमर के बैलेंसेस, मार्केट में टोटल रिसीवेबल क्या है, मार्केट में टोटल पेएबल क्या है, ये हमारा पेएबल आ गया। इसके अलावा इसमें इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, जिसको हम P&L रिपोर्ट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कहते हैं। यह आपका P&L रिपोर्ट आ जाता है, जिसमें आपका रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकम, अदर एक्सपेंसेस, टैक्सेशन और नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा आपके पास जो है वो इसी सॉफ्टवेयर में आपके पास बैलेंस शीट आ जाती है, जहाँ पर जो है वो आपके एसेट्स आ जाते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स आ गए, आपकी इक्विटी लायबिलिटीज़ आ गई, और कैपिटल एंड रिजर्व। ये तमाम तर चीज़ें आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट अकाउंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर हमारा पसंद आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।